हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने शीत युद्ध के दौरान घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं में कोरिया संकट का अध्ययन किया था। आज शीत युद्ध के दौरान घटित होने वाली घटनाओं के क्रम में हम क्यूबा मिसाइल संकट और U-2 विमान कांड के बारे में अध्ययन करेंगे। कोरिया संकट के बाद 1962 में ये घटना है, अक्टूबर 1962 की। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 में उत्पन्न हुआ एक संकट था जिसने दोनों महाशक्तियों को एक बार पुनः तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति में ला दिया था। ये कहा जाता है कि बर्लिन की नाकेबंदी के बाद में यह पहली घटना थी जिसने दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में पहुंचाने के लिए, या ये कहें कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। हुआ क्या था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। इसी दौरान यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा यूरोप के विभिन्न देशों में, विभिन्न यूरोपीय क्षेत्रों में, जिसमें हम ब्रिटेन का नाम गिना सकते हैं, जिसमें हम इटली का नाम गिना सकते हैं, जिसमें हम तुर्की या टर्की का नाम गिना सकते हैं। ये वो यूरोपीय राष्ट्र थे जहां अमेरिका द्वारा अपनी मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, और इस मिसाइलों को तैनात करने का जो निहितार्थ अमेरिका के लिए था वो मास्को को टारगेट करना, क्योंकि ये वो क्षेत्र थे जहां से अमेरिका अपनी मिसाइलों के माध्यम से मास्को को टारगेट कर सकता था। ये कहें कि यूएसएसआर के विभिन्न क्षेत्रों में को ये अपने यहाँ से निशाना बना सकता था, और इस बात की चिंता सोवियत संघ को भी थी। इसके प्रत्युत्तर में कि यूरोप में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के पश्चात सोवियत संघ भी इस प्रयास में था कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए किसी न किसी नीति का ऐसी किसी नीति को फॉलो करे हो, और इसी प्रयास के द्वारा उसने क्यूबा की जो भौगोलिक स्थिति हम देखें, क्यूबा एक द्वीपीय राष्ट्र है, छोटा सा राष्ट्र है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यानी इसकी जो लोकेशन है, क्यूबा अमेरिका के जस्ट पास में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश था। लेकिन क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार स्थापित हो चुकी थी। यानी अमेरिका के एकदम पास होते हुए भी फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में वहां पर साम्यवादी सरकार स्थापित हो चुकी थी, और क्योंकि साम्यवादी विचारधारा के आधार पर फिदेल कास्ट्रो यूएसएसआर से प्रभावित थे। यूएसएसआर ने इसी नीति के तहत क्यूबा में अपनी मिसाइलों की तैनाती के प्रयास तेज कर दिए, और ये कहें कि कुछ मिसाइलें क्यूबा द्वारा, सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में तैनात कर दी गई थी। इसके अलावा इन्हीं प्रयासों के तहत सोवियत से विभिन्न जहाज़ों के द्वारा मिसाइल क्यूबा भेजी जा रही थी, और इसी घटना से अमेरिका क्रुद्ध हो गया और अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी शुरू कर दी, और यूएसएसआर को चेतावनी दी कि यूएसएसआर के द्वारा क्यूबा में मिसाइल तैनाती को बंद किया जाए तथा अपने जहाज़ों को वापस मोड़ लेना चाहिए, नहीं तो सोवियत संघ क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। और क्योंकि उस समय हमने शीत युद्ध के दौरान पढ़ा भी कि उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति, 1962 की जो बात है, 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, और यूएसएसआर का नेतृत्व था निकिता क्रुश्चेव। ये दोनों ही विद्वान हमने पढ़ा था शीत युद्ध के दौरान कि क्रुश्चेव एक उदारवादी
नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके थे और कैंप डेविड जो वार्ता हुई उस वार्ता के सूत्रधार थे कौन? निकिता क्रुश्चेव। और क्रुश्चेव और कैनेडी के प्रयासों से दोनों महाशक्तियां जो कि एक प्रकार से टकराव की स्थिति में पहुंच गई थी, इस तनाव को कम करने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। और ये कहा जाता है कि क्रुश्चेव और कैनेडी के मध्य एक गुप्त समझौता हुआ, जिस गुप्त समझौते के माध्यम से सोवियत संघ ने अपने जहाज़ों को, जो कि न्यूक्लियर सामग्री लेकर क्यूबा पहुंच रहे थे, उनको वापस कर लिया। और उसी समझौते के तहत उनके द्वारा क्यूबा से जो मिसाइलें तैनात की जा रही थी उनको हटा लिया गया। और उसके बाद में एक अन्य समझौते के माध्यम से यूएसए के द्वारा भी यूरोप में तैनात की गई, यूरोप में, ब्रिटेन में, इटली में, तुर्की में जो मिसाइलें तैनात की गई थी और जिनका टारगेट को किसको बनाया गया था? मॉस्को को टारगेट बनाया गया था। तो उन मिसाइलों को भी वहाँ धीरे धीरे करके 1963 में इन मिसाइलों को भी यहाँ से हटा लिया जाता है। और एक प्रकार से दोनों महाशक्तियों में टकराव का जो कारण बना था क्यूबा मिसाइल संकट, उसका हल हो जाता है। इसी के साथ, या ये कहें कि एक अन्य घटना है जिसको हम U-2 विमान कांड भी कहते हैं। U-2 विमान, ये U-2 विमान क्या था? वास्तव में ये अमेरिका का एक जासूसी विमान था, जो कि, और चूंकि ये देतांत का युग था, इस युग में दोनों हमने कहा कि कैंप डेविड वार्ता के बाद में दोनों महाशक्तियों के मध्य जो तनाव था उसमें शिथिलता देखी गई थी, या जिसको हमने तनाव शिथिल्य का युग कहा, तो वो दौर चल रहा था। उस समय ही अमेरिका का ये विमान U-2 विमान सोवियत संघ में जासूसी करता हुआ, या सोवियत की जासूसी करता हुआ पाया गया, जिससे एक बार दोनों महाशक्तियों में पुनः तनाव की स्थिति पैदा कर दी। दोनों महाशक्तियों के मध्य की जो बर्फ पिघल रही थी, कहीं न कहीं U-2 विमान केस ने, या U-2 विमान की जो घटना हुई अमेरिका द्वारा सोवियत संघ की जासूसी किए जाने पर, सोवियत नेतृत्व में एक प्रकार से क्रोध का भाव पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हम संबंधों की बेहतरी चाहते हैं, जबकि अमेरिका आज भी हमारे लिए हमारी जासूसी का कार्य कर रहा है। तो इसने भी शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव पैदा करने वाली स्थितियां पैदा की। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण घटना है वो है जो नए शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, या ये कहें कि जो वियतनाम संकट पैदा हुआ। वियतनाम संकट ने भी दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के साथ तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन वियतनाम संकट और सोवियत सेनाओं द्वारा अफगान में प्रवेश, ये दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसने शीत युद्ध की गर्मी को बढ़ाने का कार्य किया। ये कहें कि शीत युद्ध को चरम पर पहुंचा दिया था। उन घटनाओं का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।